आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का उन बातों के लिए, इस जीवन के लिए कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं। और प्रभु की ओर से जो बातें हैं वो हमें सिखाना बंद नहीं करते। विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों के जीवन को दिखा करके, अपने जीवन को दिखा करके, गलतियों को दिखा करके, वचन के भाग से, प्रार्थनाओं का उत्तर दे करके, विभिन्न प्रकार से वो हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अपने प्रियों के लिए, आप सभी के जीवन के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम सब प्रभु की दया से समय निकाल करके इस मीठी संगति को प्राप्त करने वाले हो सके और एक दूसरे को देखने सुनने पाते हैं। ये बहुत बड़े आशीष का कारण है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है ना, क्लियर? जी, धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए, मेरे और मेरे प्रियों के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिताजी, आपने हमें संभाल करके रखा, हमें जीवित रखा, अपने वचनों से तृप्त किया। आज के जीवन में आपने हमें बहुत सी बातों को सिखाया और हमसे प्रेम रखा, हम पर दया तरस खाना नहीं छोड़ा। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आज के वचन के भाग को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने आत्मा की अगुवाई में हमें लीड करें। जो वचन बोया जाए वो आपकी दया से, आपके आत्मा की अगुवाई में हो। हम हर काम वचन को बोलना सुनना, हम सब आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपके आत्मा के अधीनता में करते रहें। आपका आपकी दया हम पर हो खुदावन बाप, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस्टी के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप उसके हेल्थ को और जो भी उसके शरीर में जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं, आप जानते हैं खुदावन बाप, और आपने उसे बहुत अच्छे से रखा है और वो आपकी डील डॉल में बढ़ते जा रही है। मनुष्य और परमेश्वर पिता के आपके अनुग्रह में वो बढ़ती चले जाए, हम आपसे ऐसी विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने एक पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट दिया है खुदावन बाप, और हमें आनंदित किया है कि उसके आंखों में आंखों का कंडीशन दिन प्रतिदिन अच्छा होते चले जा रहा है। इसके लिए आपके नाम को महिमा मिले। प्रेमी परमेश्वर पिता, उसी प्रकार उसके हेल्थ के लिए वो आप में बढ़ती चले जाए, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, और हमारे सबके जीवन में आशीष का कारण हो, धन्यवाद का कारण हो। प्रेमी पिताजी, हमारा मन आनंद दादा के लिए जिस प्रकार से भी शोक से भरा है या फिर अशांत है किसी भी मैटर में, प्रभु जी हमारे परिवार वालों के मनों में आप शांति दें, आप धाड़स दें, और आप प्रभु यीशु मसीह में जो शांति के दाता हैं, शांति के राजकुमार हैं, वो शांति हमारे हृदयों में राज करे। सब बातों के लिए हम आपके तरफ निहारते हैं खुदावन बाप। आप हमारे मनों को जानते हैं और अपना पूरा भरोसा रखते हुए ये समय आपके वचन पे हम लगाना चाहते हैं। दया करें कि बोलने वाले और सुनने वाले के हृदय को आप अपने आत्मा के कंट्रोल में रखें और सारी बात हम आपकी अधीनता में करें, आपको धन्यवाद देते हुए, और आप ही का वचन और आत्मा हमें गाइड करे आपके अनुग्रह से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रेम नमस्कार। मेरे प्रियो के सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, इसलिए और मेरा मन आनंदित है, और सब लग रहा है अपने अपने घर में ट्रैवल करके वापस आ चुके हैं बड़े दादा को छोड़ करके। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, आपका हृदय गदगद हुआ, आप मिल पाए, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रभु हम सबको इकट्ठा करें और हम सब एक दूसरे को देख करके आशीषित हों। जैसा कि भाई ने कल प्रेम के विषय में कहा था और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वो पढ़वा रहे थे, तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय के ही पार्ट में, जो एक वचन है कि 13 का 13, पहला कुरिन्थियों 13 का 13 लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम
ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि परमेश्वर पिता की बनाई हुई चीज, परमेश्वर पिता की रखी हुई चीज इतनी ओरिजिनल और इतनी दमदार है कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं। और इसी प्रकार हर चीजों में अगर कोई चीज परमेश्वर पिता की बनाई हुई है तो शैतान उसको डुप्लीकेसी करने की कोशिश करता है, और उसका डुप्लीकेट बना करके, वो डुप्लीकेट बोलने से, अगर यहां लिखा है अब विश्वास, आशा और प्रेम, तो आप यकीन मानिए विश्वास, आशा और प्रेम, इसका भी डुप्लीकेसी। और ये जो डुप्लीकेसी वाली चीज होती है ना, अगर वो ओरिजिनल इतना लुभावने वाला, इतना पावरफुल है ना, तो डुप्लीकेसी में भी उसका ताकत रहता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, ओरिजिनल चीज परमेश्वर पिता की है और परमेश्वर पिता के तरफ से आती, और डुप्लीकेसी सांसारिक होता है। जिस प्रकार से आ, कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, मैं मोबाइल फोन का बात करूंगा, तो मोबाइल फोन जो ओरिजिनल रहता है उसका डुप्लीकेट निकाला जाता है। वो दिखने में वैसे ही रहेगा, आउटर रूप से पूरा वैसे ही रहता है, इसीलिए इंसान धोखा खा जाता है। दोनों को सामने रख करके कई बार लोग देखते रहते हैं ये ओरिजिनल है कि ये ओरिजिनल है, और लोग बोलते हैं कि पहचानो ये ओरिजिनल है कि ये वाला ओरिजिनल है। तो ये वाली आंख हमेशा धोखा खा जाती है बाहरी रूप से ओरिजिनल और फेक को पहचानने में। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के घर में, प्रभु धन्यवाद देता हूं मैं, ये सब मैंने एग्जाम्पल में सोच के नहीं रखता, पर मैंने जैसे गवाही दी थी, परमेश्वर पिता वचनों को और जबान में उन चीजों को देते रहते हैं। मैं अपने एक प्रिय के घर में गया था। उन्होंने क्या किया था, एक टोकरी रखा था और उसमें फल को रखा था। तो फल को देखने के बाद में ना ऐसे लगा कि वो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल था, लेकिन वो हर अलग अलग सीजन के फल रखे हुए थे। तो हर अलग अलग के सीजन, एक एक सीजन में कैसे अवेलेबल होंगे वो फल? कोई ठंड में मिलने वाला, कोई बरसात में मिलने वाला, कोई गर्मी में मिलने वाला, परंतु वो टोकरी में ना सब फल सजाए हुए, और दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि एकदम ओरिजिनल है करके। तो मैं सोचा कि इन लोग शोकेस के अंदर में फलों को सजा करके रखें, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि खाने की चीजों को कोई शोकेस के अंदर में रखा हुआ और वो मिरर, ये ग्लास से उसका डोर बंद है करके। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, इसी प्रकार जो प्रभु में बढ़ते रहते हैं, जो बालक रहते हैं, लिखा है बालकों को ठीक ठीक वचन का ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिए धोखा खा जाते हैं बेचारे। और आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब हम बढ़ते रहते हैं ना मसीही जीवन में, हम बहुत सी बातों से ठोकर खाते हैं। कभी कोई बहका देता है, कभी कुछ बातों को, कुछ कुछ शिक्षा, अलग प्रकार की शिक्षा, तो कुछ और बात, तो कुछ और बात, तो फिर हम उस गलत रास्ते को लेकर के थोड़ा दूर आगे चले जाते हैं। फिर वहां पे हमको ना वो शांति, वो आनंद सब मिसिंग रहता है। हमको लगता है प्रभु हमसे कहाँ गलती हो गई। तब उन चीजों को लेकर के फिर हम सोचते हैं, और वचन से ही हमारी सहायता होती है, तब हम वापस आ जाते हैं, और तब हमको समझ में आता है कि ये ओरिजिनल था, वो फेक था। उसी प्रकार बच्चों को आप देखिएगा, कई बार बच्चे, बड़े तो कम से कम वो फल को छू करके पता लगा लेते हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है करके, ये डुप्लीकेट है, ये फेक है, ये सजाने वाली चीज है। परंतु जो छोटे बच्चे रहते हैं उसको पकड़ते हैं और एक बार चाब लेते हैं, और एक बाइट लेने के बाद में तब भी उनको अगर समझ नहीं आता है तो वो निगल भी लेते हैं उसको, क्योंकि उनको बाहर से जो दिखाई देता है वही उसको सच मान करके वो ले लेते हैं। और तब बड़ों को बीच में आकर के बोलना पड़ता है, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है बेटा, ये फ्रूट नहीं है, ये सिर्फ खेलने की चीज है, टॉय है, ऐसे करके बोलते हैं। फिर भी बच्चे जिद करते हैं, नहीं मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको खाऊंगी करके। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस सब बातों को कहने का तात्पर्य ये है कि ओरिजिनल का कॉपी को समझने की बुद्धि भी हमको चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल में, ओरिजिनल परमेश्वर पिता का बनाया हुआ रहता है, स्वर्गीय रहता है। इसीलिए उसके डुप्लीकेट को कर करके उस चीजों का भोग लेना शैतान का आदत है। यहां लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं,
पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये तीन कंपोनेंट जो है ये परमेश्वर पिता के वरदान है मनुष्यों के लिए। प्रेम परमेश्वर के साथ, मनुष्यों के साथ। विश्वास परमेश्वर पर, आशा परमेश्वर पिता पर। हमने देखा, हमने प्रेम के बारे में देखा है, हमने विश्वास के बारे में देखा है, हमने आशा के भी बारे में देखा है। परंतु ये तीन चीजों का डुप्लीकेसी, ये जो ये संसार जो है, जो दुष्ट के कब्जे में पड़ा हुआ है, उसमें वो इन चीजों को करके रखा हुआ है। और डुप्लीकेसी के पीछे में मैं बोलना चाहूंगा पूरा दुनिया दीवाना है। क्योंकि जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो उसमें बहुत आसानी से पड़े रहता है। उसको उसको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसमें बचपन से रहता है। तो इसी को समझने के लिए आप इन तीन कंपोनेंट को ध्यान में रखिएगा, विश्वास, आशा और प्रेम। ये तीन ये स्वर्गीय है, ये तीन। अब इसका डुप्लीकेसी जो पृथ्वी में काम करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और उसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय आप पढ़िएगा। पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को लिखते टाइम में एक बात बोलते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था। तो उसी कंपोनेंट, उसी बात में एक एक करके जो प्रभु में मैंने सीखा, आपके सामने में मैं रखना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 9 वचन। पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती। विनाश का समुद्र में डुबा देना, नाना प्रकार की परीक्षाओं में फंसना पड़ना, अननेसेसरी परीक्षाओं में फंसना पड़ना। और ये सब स्टार्ट होता है यहां से, जो धनी होना चाहते हैं। जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जो क्या बोलते हैं, ऐसी परीक्षा और फंदे। देखिए, परीक्षा, फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। फिर लिखा, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये एक ऐसा समुद्र है। देखिए, समुद्र में डूबने का मतलब आप समझ सकते हैं। समुद्र बोलते हैं जिसका था मनुष्य, मतलब बहुत मुश्किल से नीचे जाने में ही वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो विनाश का समुद्र बोला, उसमें वो डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। किसके वजह से? जो धनी होना चाहते हैं, लिखा है। और उसी को क्लैरिफाई करते हुए 10 वचन में उन्होंने बात को लिखा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अब देखिए, यहां पे इन्होंने लोभ लिखा है, पर अगर आप इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ेंगे तो लिखा है द लव ऑफ मनी, प्रेम, पैसों का प्रेम। और ये मैं समझता हूं लोभ से ज्यादा सटीक उसका शब्द है, और वो है पैसों का प्रेम। प्रेम, लोभ के जगह मैं प्रेम को, इस शब्द को यूज करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक जगह नहीं, प्रभु ने भी ये बात को कहा। अब देखिए क्या लिखा है, क्योंकि रुपए का प्रेम, द लव ऑफ मनी, रुपए का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, अब दूसरा कंपोनेंट जो स्वर्गीय, उसको अटैक करता है। ये पहला प्रेम, प्रेम को खत्म कर दिया इसने, क्योंकि प्रेम रुपए की तरफ चला गया, रुपए का लोभ और रुपए का लव के पीछे चला गया। दूसरा कंपोनेंट, वहां हमने क्या देखा था? विश्वास, आशा, प्रेम, तीनों स्थायी है। तो प्रेम पैसों का। अब दूसरा किसको लिखा है? जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। छलनी बना लिया। आप ध्यान दीजिए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा, ये 10वें वचन को। 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। आप जिनके पास में भी इंग्लिश वर्जन की बाइबल है, आप जरूर पढ़िएगा, और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। फॉर द लव ऑफ मनी is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered
away from the faith and pierced themselves with many pangs. इसका मतलब होता है विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया। पैंग्स का मतलब होता है, देखिए इफिसियों में क्या कहा था, विश्वास की ढाल को रखना सामने। और जहां ये रुपयों का प्रेम आता है ना, वो जलते हुए तीर जो दुष्ट के रहते हैं वो विश्वास को छेदते हुए, मतलब वो जो ढाल है उसको छेदते हुए एक मनुष्य को लग जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास में वो विश्वास का ढाल रहता है, इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय के हिसाब से, तब तक ये तीर इसके ऊपर लगते रहता है। दुष्ट के जलते हुए तीर लिखा है ना, ताकि तुम दुष्ट के जलते हुए तीर का सामना कर सको। तो दुष्ट के जलते हुए तीर बोलने से ये ढाल पर तीर लगता है हर बार। और ढाल क्या है मेरे प्रियो? विश्वास। और जैसे ही ये रुपए का लोभ आता है ना, ये जो ढाल है ना बहुत वीक बन जाता है, क्योंकि विश्वास गायब हो। और इसीलिए जब अब जो दुष्ट तीर चलाता है, वो विश्वास के ढाल को छेदते हुए अंदर लग जाता है एक मनुष्य को, तो तीर भी लग गया और विनाश के समुद्र में भी चला गया, और नाना प्रकार की विपत्तियों और सब प्रकार से वो गिरने का उसका पूरा आसार रहता है। और इसी प्रकार ये दो कंपोनेंट को खत्म कर देता है। पहला प्रेम, लिखा है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो, फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करो। परंतु यहां प्रेम किससे हो गया? रुपए, रुपए, पैसों का प्रेम। तो वो दो चीजों को खत्म कर दिया। अब ये तीसरा जो आशा है, इसको कैसे खत्म करता है, इसको भी समझाया इसी में। ये 17 वचन को पढ़ेंगे। देखिए 17 वचन को लिखते टाइम उन्होंने कहा, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। कहां के धनवान? इस संसार के ना। इस संसार के धनवान और स्वर्गीय स्थानों के धनवानों में बहुत अंतर। इसीलिए कहा इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। किस लिए? कि वे अभिमानी ना हो। तो ये क्या चीज अभिमानी बनाता है? आगे लिखा है, और चंचल धन पर आशा न रखें। अब देखिए आशा भी उधर चला गया। किसमें? चंचल धन में। तो प्रेम को ले लिया, विश्वास को ले लिया, आशा को ले लिया, तीनों चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, और एक मनुष्य के अंदर में क्या भर दिया? अभिमान। अभिमान लिखा ना, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, क्योंकि इस संसार का धन पाया हुआ व्यक्ति अभिमान होता है, अभिमानी होता है। तो क्या क्या ले लेता है? प्रेम को ले लिया, विश्वास को खत्म कर दिया, समुद्र में डुबा दिया, तीर को लगवा दिया, और आशा भी अपने ऊपर ले ली। विश्वास, प्रेम, आशा, ये तीनों स्थायी, परंतु सबसे बड़ा इनमें प्रेम है। तीनों चीज को पैसे ने खींच लिया। और इसीलिए मेरे प्रियो एक एक कंपोनेंट को हम देखेंगे। मैं आपसे इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रभु ने हमारी सहायता की इन वचनों को पढ़ने के लिए। अब आप कृपया करके मत्ती 6 निकाल लीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीजें कंपोनेंट होती हैं जो एक मनुष्य को विवश करती हैं इन चीजों के पीछे। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 24 वचन पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के बारे में सबसे पहले वार्निंग दी थी। और उन्होंने कहा मत्ती 6 के 24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वामी बोल रहे हैं, तो एक स्वामी तो हम जानते हैं कि वो सच्चा स्वामी है परमेश्वर, और एक इस संसार का स्वामी है, और वो है धन। इसीलिए देखिए प्रभु की वचन के वेटेज को देखिए, उसकी गंभीरता को देखिए, कि प्रभु को जब अपने परमेश्वर को, अपने पिता को संसार के किसी वस्तु से कंपेयर करना था जो कंपैरिजन के योग्य हो, क्योंकि कंपैरिजन ऐसे ही नहीं किया जाता। चींटी का कंपैरिजन घोड़े के साथ में नहीं किया जाता। घोड़े के कंपैरिजन के लायक में घोड़े जैसा कोई होना चाहिए। शेर का कंपैरिजन किसी छोटे बिल्ली के साथ में नहीं किया जाता। उसके लायक कोई जानवर होना चाहिए जो उसको कंपैरिजन में ठीक बैठे। तो प्रभु को जब अपने परमेश्वर, इस स्वर्ग के परमेश्वर को कंपेयर करना था,
तो उन्होंने इस पृथ्वी के परमेश्वर का नाम लिया, और इसीलिए उन्होंने दो स्वामियों का नाम लिया था जो सब खत्म कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा 24 में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। ये प्रभु की वाणी है। फिर लिखा है, तुम परमेश्वर और दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और देखिए किस प्रकार प्रभु ने 24 वचन में यहां पे क्या कहा, बैर और प्रेम। वह एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा। और इसी कंपोनेंट को वही आत्मा में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहे थे कि पैसों का प्रेम सब बुराई का जड़ है। अब इस विषय को ना बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर पिक्चर के दिन में, लेकिन मैं समझता हूं ये एक दिन के विषय की बात नहीं, कदापि नहीं। इसीलिए इसमें मनन करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हमको इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखिए गड्ढे और कीचड़ दलदल से तो कोई दूसरा निकाल सकता है, हमने देखा है पिछले दिनों, लेकिन समुद्र में तीर खा करके अभिमान के साथ में डूबना एक बहुत ही डेडली कंडीशन है। और इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे प्रभु ने कहा एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा। फिर उन्होंने कहा एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। अब देखिए यहां प्रभु एक बात को क्लियर कर देते हैं मत्ती में ही, कि या तो तुम इस धन के पीछे इसकी सेवा कर सकते हो, या तो परमेश्वर के पीछे परमेश्वर पिता की सेवा कर सकते हो। प्रभु ने कहा दो नहीं हो सकता, मिला जुला काम नहीं हो सकता। अगर मिला जुला काम होता है, उसी मनुष्य को याकूब ने अपनी पत्री में दुचित्त कहा। इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, और 25 वचन में इसलिए से स्टार्ट किया। इसका ना मैं बोलना चाहूंगा एक उपाय, एक इलाज बताया उन्होंने, कहां से ये स्टार्ट होता है। पहला कंपोनेंट 25 में उन्होंने बताया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह, और ये है कंपोनेंट, चिंता। चिंता, और चिंता बोलने से इसको इंग्लिश में एंजाइटी लिखा है। और अगर आप एंजाइटी का डेफिनेशन मुझसे पूछेंगे, तो एंजाइटी को मेडिकल टर्म में ऐसा डिफाइन किया जाता है, किसी चीज का भय। और किसी चीज का भय बोलने से वो भय फ्यूचरिस्टिक बातों के लिए रहता है, कि कल क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और उसी वर्ड को यहां पे एंशियस लिखा है अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को एंजाइटी और एंटी एंजाइटी ड्रग के बारे में, वो मेडिसिन के बारे में बताना पड़ता है। तो ये मनुष्य चिंता को, ये एंजाइटी को कैसे डिफाइन करता है, फ्यूचरिस्टिक बातों का टेंशन, कैसे होगा, ये कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई, ये घर बनाना, ये ऐसा वो ऐसा। और इसीलिए प्रभु ने, देखते जाइएगा कि क्या कहा था अंत में, आज के लिए आज का दुख काफी है, कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। तो ये बात मैच होती, इसीलिए मैं उस चीज को जो मैं पढ़ाता हूं उसको मैंने लाया, ताकि ये मैच हो सके, यहाँ पे आप समझ सके इन बातों को। नहीं तो मैं ये बात कभी नहीं बोलता। 25 वचन में वो बोलते हैं, इसलिए ये एक उपाय बताया प्रभु ने, क्या कर सकते हो पैसों के लोभ से बचने के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता मत करना। क्या चिंता मत करना, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। और तब प्रभु ने बताया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, और क्या क्या। यहां पे उन्होंने कहा तीन कंपोनेंट, खाना, पीना और पहनना, है ना, कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे।
इस सब बातों की चिंता मत करना। चिंता यहीं से स्टार्ट होती, प्रभु ने कहा। और यही चिंता पैसों के तरफ अट्रैक्शन को बढ़ाता है कि कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए तो पैसा चाहिए ना, ये सब तो बोलने की बात है, ये सब तो ऐसे करने की बात, इसके लिए पैसा चाहिए। और वहीं पे मनुष्य अपनी बुद्धि को लगाता है, और वहां पे जब वो इन चीजों में पड़ जाता है ना, उसी व्यक्ति को बोलते हैं, वहीं पे ना अल्प वाली बात आ जाती है, आधा इधर और आधा उधर वाला, आधा आधा डबल माइंड स्टार्ट हो जाता है वहीं पे मेरे प्रियो। इसी को हम देखेंगे आगे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करना, खाने की चिंता मत करना, पीने की चिंता मत करना, पहनने की चिंता मत करना, और जो भी संसार में तुमको चीज चाहिए उसकी किसी भी बात की चिंता मत करना। फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने आकाश के पक्षी का एग्जाम्पल लिया, फिर उन्होंने जंगली शोषण का एग्जाम्पल लिया। आकाश के पक्षी के लिए हमने देखा था बीते दिनों में, प्रभु ने बोलते हैं कि तुम आकाश के पक्षी को देखे हो, न तो वो क्या करते हैं, न तो वो बोते हैं, न तो वो काटते हैं, न तो खत्तों में बटोरते हैं। और मनुष्य हमने देखा था बोता भी है, मतलब काम भी करता है, काटता भी है, मतलब सैलरी भी लेता है, और खत्तों में भी बटोरता है, इसका मतलब बैंक में भी डालता है। तो प्रभु यही बात बोलना चाह रहे थे कि न वो बोते हैं, न वो काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और हमने देखा है कि चिड़ियों में एक ऐसी एनर्जी रहती है कि मनुष्य सुबह उठने के बाद में थोड़ा इधर उधर ऐसे ऐसे होते रहता है, उसको उठने में टाइम लग जाता है, परंतु वही चिड़िया बहुत ही फुर्ती के साथ, एनर्जी के साथ में, मैं नहीं समझता उतना सुबह उसने कुछ खाया रहता होगा, बट सुबह से च्यू 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 करते हुए, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, वो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की एनर्जी से, क्योंकि उसको उसको भरोसा है परमेश्वर पर। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि कौवे के बच्चे चिल्लाते हैं कि परमेश्वर मुझे खाना दे, ऐसे लिखा है। जवान सिंह दहाड़ते हैं खाने के लिए, उनका डिपेंडेंसी को प्रभु ने बताया। और इसीलिए परमेश्वर की मर्जी के बिना लिखा है, एक भी चिड़िया जमीन पर नहीं गिर सकती, क्योंकि वो उसका संभालने वाला परमेश्वर है। और उसी प्रकार उन्होंने कपड़ों के विषय में जंगली शोषण का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वो नेचर, वो परमेश्वर का काम है, और कभी भी मनुष्य का प्रयास परमेश्वर के काम को टक्कर नहीं दे सकता, वो बहुत दूर की बात है, जमीन आसमान की बात है। और वही प्रभु बता रहे थे कि टोटल डिपेंडेंट रहना सीखो, क्योंकि परमेश्वर पिता को उनके लोग चट्टान के नाम से बुलाते हैं, चट्टान के नाम से। ये बात मैं समझता हूँ निर्गमन में मैंने पहली बार देखा था, जब वो गीत गा रहे थे और चट्टान बोला था। और चट्टान बोलने से एक बार टिक जाना, तो उसका मतलब कि चट्टान खिसक नहीं सकता आपके वेट से। और जब हमें ये पूरा टोटल डिपेंडेंसी सीखना है परमेश्वर पिता पर, कि हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएं और टिक जाएं, हमारा आसरा परमेश्वर पिता हो जाए। और इसी के विषय में उन्होंने सबसे पहला सॉल्यूशन बताया, चिंता मत करना, चिंता मत करना। तो क्या करना? पहला, चिंता मत करना। दूसरा उन्होंने कहा, इसीलिए तीसरे वचन 30 वचन में देखिए क्या लिखा है, 30। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, ये अल्प विश्वासियों का डेफिनेशन मुझे यहीं से मिला। अल्प विश्वासी वो होते हैं जो आधा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और आधा बोलते हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या एजुकेशन रहता है, क्या ऐसे करके। आधा विश्वास ठीक है उनका, आधा विश्वास अच्छी, मतलब उनका आधा विश्वास है परमेश्वर पिता पर, परंतु 50% जो है ना, वो दिमागी मनुष्य का दिमाग ना, वो कैसे होगा, वो क्वेश्चन बना रहता है दिमाग में। और इसीलिए वो वैसे ही को बोला अल्प विश्वासी, आधा विश्वास। एक होता है अविश्वासी जो विश्वास से नहीं करता, एक होता है विश्वासी जो पूरा विश्वास करता है, और एक होता है अल्प विश्वासी जिसका आधा भरोसा परमेश्वर पर और आधा भरोसा पैसे पर रहता है। और इसी को बताते हुए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में भी यही बात बोला था, या तो ठंडे हो जा या तो गर्म हो जा, तू ना ठंडा है ना गर्म है, अब कुनकुना है करके मुंह से मैं थूकने पर हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अल्प हो जाता है ना, वो आधा हो जाता है। अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ब्रेन यहां जस्ट बीच से 2 भाग में डिवाइडेड है।
जिसको राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। और अब सोचिए कि राइट कहीं और कुछ बात में है और लेफ्ट किसी और बात में है, तो वो दुचित्ता हो जाता है। और इसी बात को लेकर के वहां पे याकूब ने भी बोला, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये अल्प विश्वासियों का जो डेफिनेशन है ना, वो यही है। और कहां से स्टार्ट हुआ? पैसा संसार में है तो ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। देखिए, पैसा जमा करना कोई बुरी बात नहीं। पौलुस ने तो कलीसिया को चिट्ठी लिखते टाइम बोला भी कि बच्चों को अपने माता पिता के लिए जमा करना उचित नहीं है, माता पिता को अपने बच्चों के लिए उचित जमा करना ठीक है। और इस बात को वहां पे बोला तो वो गलत नहीं है, परंतु ये विश्वास की जहां बात आती है, आशा की जहां बात आती है और प्रेम की जहां बात आती है, पैसा कहीं नहीं टिकना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि पैसा एक बहुत ही टेरिबल मास्टर है, एक बहुत ही बेकार स्वामी है, और पैसा बहुत ही अच्छा दास है। तो हमेशा पैसा दास बना रहे, जिस और दास को बोले ये कर तो वो करता है। और देखिए, अब दास बना के रखेंगे तो पैसे बड़े काम कीजिए, बहुत सी विपत्तियों में काम आती है, बहुत सारे चीजों में से आप मदद कर सकते हैं। इवन लिखा है उससे क्या बोलना चाहिए कि एटर अनंत जीवन का रिलेशन है पैसों से। हमने देखा पिछले दिनों में, मैं आशा करता हूं आपको याद होगा, है ना? अनंत जीवन का रिलेशन है, अनंत जीवन का रिलेशन पैसों से। कैसा एक व्यक्ति अपने पैसों को इस्तेमाल करके, पैसों के प्रति विश्वास योग्य हो करके, तो हमेशा पैसों को अच्छा एक दास बना करके, जाओ भाई ये करो तो वो करे, ये करो। अब जब जब स्वामी बन जाता है, तो स्वामी बोलने से वो पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देता है और वो खत्म कर देता है एक मसीही जीवन को। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा फिर से उन्होंने 31 वचन में प्रभु ने एक बात कहा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अब आप आजकल ये संसार थोड़ा ज्यादा आधुनिक हो गया, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि कहाँ रहेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, ये सारी बातों को लेकर के आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? आगे लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हमने देखा था कि खोज और आवश्यकता में डिफरेंस होता है। खोज परमेश्वर पिता का किया जाता है, पैसों का नहीं। और जरूरत जो है, वो नीड जो है ना, वो भले ही संसार में रहने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती। इसी को बताया 32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे अन्य जाति लोगों का डेफिनेशन दिया गया है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात होगी। भले ही नाम के आगे रिलीजन में, कास्ट में कोई भी फॉर्म भरते टाइम हम क्रिश्चियन लिख दें, लेकिन यहाँ पे बाइबिल ही अन्य जाति का डेफिनेशन देता है। और वो डेफिनेशन ये है कि जो भी ये क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ये होगा, इन सब के पीछे में भागता है, इन सब की खोज में लगे रहता है, वो अन्य जाति। इसका डेफिनेशन यहाँ पे बाइबल में दिया हुआ। फिर क्या लिखा, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये प्रभु ने एक बड़ा अच्छा एनकरेजिंग वर्ड दिया कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता ना जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक है, तो वो काम तुम अपने परमेश्वर पिता के ऊपर में छोड़ दो। अगर ना खिलाए, ना जरूरतों को पूरा करे, तब बात बताना। ये तो प्रभु ने गारंटी के साथ में बोला। फिर आगे में उन्होंने बोला 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की धार्मिकता बोलना चाहूंगा कि खोज करो। किसकी धार्मिकता? मनुष्यों की धार्मिकता नहीं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब देखिए 34 वचन में उन्होंने कहा अतः। अतः का मतलब देयरफॉर, समराइज करते हुए सब बातों को, इसको फिर उन्होंने कहा, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है।
कल की चिंता मत करो। बच्चा पैदा होते साथ में मत सोचो कि इसका शादी कब करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कहाँ रहेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं एक चीज देखता हूँ कि मैं अपने घर से दूर रहता हूँ, और घर से दूर रहने के बाद मैं एक ये रेंट के घर में रहता हूँ। तो रेंट के घर में ना ज्यादा पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है एक दिन तो यहाँ से जाना है। अपने मेरा घर यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा सामान को यहाँ पे रख करके, और उल्टा वो लास्ट में बर्डन हो जाएगा शिफ्ट करते टाइम में। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को तो अपने घर जाना है, मेरा घर यहाँ नहीं, वो तो स्टेट है दूसरा है। तब मेरे को ऐसा लगता है एक दिन तो मेरे को यहाँ, वो भी घर मेरा थोड़ी, वो भी घर मेरा थोड़ी, वहां से भी तो निपटना है एक दिन, वहां से भी जाना है। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि ये प्रभु ने मुझे सिखाया, जब तुझे यहां से निकलना ही है तो काहे दुनिया भर का चीजों को ला देगा जिससे तू चिपक करके रही है, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वो। उसमें तभी मेरे प्रियो मैंने सीखा इन बातों को कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहां से जाना है। जितना बटोरेंगे उतना मन लगा रहेगा, और इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि चलिए, इसमें जो मैं बात बता रहा था वो प्रेम के विषय में मैंने बताया। और प्रेम दो स्वामियों के विषय में प्रभु ने कहा कि जब हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना में कि तेरा राज्य आए, तो राज्य हमेशा एक का होता है मेरे प्रिय। और जब एक का राज्य आ जाता है ना, धीरे धीरे वो राज्य फैल करके पूरे जगह में कब्जा कर लेता है। हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा आत्मा, सब चीजों में परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। और वो धीरे 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 बढ़ते चले जाता है राज्य। और एक दिन हम पूरे तन मन धन बोलते हैं, फिर तन मन धन, ये तीनों परमेश्वर पिता का। तन मन ठीक है, कई बार धन लास्ट में रखा, तन मन धन लास्ट में रखा, जबकि धन को यहां पे प्रभु ने पहले बताया कि दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती करके। तो इसीलिए मेरे प्रियो, प्रैक्टिकली क्या हम ले सकते हैं, प्रभु आज हमसे क्या बात कर रहे हैं इस विषय में, क्योंकि देखिए इसके हारे हुए बहुत लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये जो स्वामी बोला, व्यभिचार को स्वामी नहीं बोला, किसी और चोरी चकारी गाली देने किसी को स्वामी नहीं बोला, लेकिन धन को स्वामी बोला, मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा चीज है ये इस संसार की दृष्टि में। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसके चक्कर में बहुत लोग हैं। इसीलिए उसका सॉल्यूशन देते हुए प्रभु ने कहा, पहला, तुम चिंता मत करना, चिंता मत करना। अब जिनके पास में ज्यादा धन नहीं है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इस मामले में। और जो ज्यादा धनवान है उनके लिए बाइबिल और एक से एक वचन बोलते हैं। धनवान बोलने से मैं फिर क्लियर कर दूं, इस संसार के धनवान, इस संसार के धनवान। और इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत बार प्रभु ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। और इसीलिए, लेकिन उसको भी टैकल करते हुए प्रभु ने ये बोला कि इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर पिता से, अगर पूरा समर्पण कर दो तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं। क्योंकि ये आत्मा का वरदान है संसार के धनवानों के लिए कि वो देने में तत्पर रहें, क्योंकि देना लेने से उत्तम है। और इस प्रकार से ये दूसरा, पहला, चिंता ना करें। देखिए, ये जो भी चीज का मैं सॉल्यूशन की जब बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन बोलने से परमेश्वर पिता ही सॉल्यूशन है। क्योंकि जब लोगों ने पूछा, जब प्रभु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, अनहोना है लिखा है, तो फिर लोगों ने पूछा, चेलों ने पूछा, तो फिर ये कैसे संभव है, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब प्रभु ने एक बात बताया, मनुष्यों से तो ये संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर से ये संभव है। तो सबसे पहली बात, और जब उन्होंने कहा, उसी के थोड़ा दूर बाद आगे क्या देखेंगे, जक्कई। जक्कई, जक्कई इस पृथ्वी का बड़ा धनवान। और जब प्रभु उस घर में पहुंचे, तो देखिए जो संसार का धनवान है, फिर क्या लिखा, प्रभु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया। मतलब उन्होंने खुद अपने कहे हुए वचन को पूरा भी कर दिया जक्कई के जीवन में दिखा करके। परंतु जक्कई का मन फिराव कैसे स्टार्ट हुआ, उसको पहले लगा, चोट पहुंची मन में,
और मन फिराने का मतलब उसका जस्ट विपरीत उसने किया। अब जो बहुत लेता था अब बहुत देने लगे, पहले जो बहुत लेता था अब उसको वापस करने लगा। तो ये जो धन है इसका सही यूज देने में ही है, देने में ही है इसका सही यूज। और इसीलिए देने के विषय में बाइबल बहुत सारी बातों को कहती। तो पहली बात हमने देखा कि चिंता नहीं करना, और उस सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो ये कि परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु आप ही कर सकते हैं ये चीज, क्योंकि मनुष्यों की बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमने देखा जीव के विषय में, याकूब ने कहा मनुष्यों में से कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मनुष्य के बस की बात है ही नहीं आत्मिक चीजों को समझने के लिए और इस वचन में जो लिखा है उसको मानने के लिए। और एक मनुष्य अगर हम इसको कोशिश करेगा वो फेल हो जाएगा, परंतु अगर प्रभु उस मनुष्य के अंदर में आकर के उसको करेंगे तो वो सफल हो जाए। इसीलिए हमको उनके आत्मा की जरूरत है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करना है उन चिंताओं के विषय में, उन अभिलाषाओं के विषय में, क्योंकि ये पृथ्वी है ना, ये बहुत सजी सजाई है और बहुत आकर्षण है यहाँ पे, बहुत आकर्षण है जो आंखों को लुभाती है, जो मन को कुछ बातों के लिए आप देखिए चीजों को लेकर के बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं ऐसा मानता जरूर हूं, परंतु ऐसा वचन में लिखा हुआ है, लिखा है ब्यूटी। अगर आप याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, याकूब 1, जी हाँ, याकूब 1 और उसके 9 में अगर आप याकूब 1 के 9 में देखेंगे, मैं पढ़ता हूं, लिखा है दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड, यह है स्वर्गीय नियम। जो इस पृथ्वी पे दीन है, गरीब है, वो ऊंचा है, लिखा है ऊंचे पद पर घमंड करे। इसीलिए ये जो वचन में लिखी हुई बातें हैं ना, ये समझ में नहीं आती कभी कभी, परंतु वो आत्मा की सहायता से क्लियर होते जाता है। देखिए ना क्या लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। परंतु इस संसार में अगर आप किसी को ऐसा बोलेंगे तो वो हंसी उड़ाएगा, नहीं समझ पाएगा। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि, क्यों ऐसा करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहता रहेगा। लिखा है क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा, यही शोभा है जो अट्रैक्ट करता है। इंग्लिश में लिखा है ब्यूटी, आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में 11वां वचन में, फॉर द सन राइजेस विथ इट्स स्कॉर्चिंग हीट एंड विदर्स, सुखा देता है किसको, घास को, द ग्रास, इट्स फ्लावर फॉल्स, उसका जो फूल है वो गिर जाता है, एंड इट्स ब्यूटी पेरिशेस, उसकी जो सुंदरता है, ब्यूटी मतलब सुंदरता। कौन कहता है कि संसार में जो चीजें अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन ये किसकी सुंदरता है, इस सुंदरता के नीचे अधोलोक है और इस अधोलोक को सजाया गया ऊपर से। ये पृथ्वी ऊपर से बहुत सजी सजाई दिखती है, परंतु अंदर क्या है, अधोलोक। नातान, दातान, कोरा और अभिराम कहां गिरे, ये पृथ्वी फटी, अंदर चले गए जीते जी। तो अंदर क्या, अधोलोक, ऊपर क्या, सजी सजाई चीजें, खूब सजी सजाई चीजें। और इसीलिए ब्यूटी है, और इस ब्यूटी, इस शोभा से प्रभु का आत्मा हमें बचाता है। और वही सच्चा धर्म है, याकूब के पत्री के अनुसार द ट्रू रिलीजन, ऐसे करके लिखा है, इसका डेफिनेशन लिखा है कि विधवाओं और कंगालों की सहायता करना, उनकी उनकी जरूरतों में उनको देना, और दूसरा अपने आप को इस संसार से अनस्पॉटेड रखना, बिना किसी दाग के रखना इस संसार में। तभी इस संसार का ईश्वर हम पर दोष नहीं लगा पाएगा मेरे लिए। तो हमने सीखा कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना इस विषय में सबसे आवश्यक है। दूसरी बात, चिंता न करना, चिंता। और तीसरा कंपोनेंट जो मैं बोलना चाहूंगा कि कंप्लीट विश्वास रखना। अल्प विश्वासी के कैटेगरी से विश्वासी बनना
और परमेश्वर पिता पर टिक जाना। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसके वजह से ये जो पैसे का प्रेम उत्पन्न होता है, वो है असंतुष्टि। असंतुष्टि सब चीज है, बहुत है, जो चीज चाहिए वो भी है, परंतु एक असंतुष्टि है। काश वैसा होता, काश ऐसा होता, काश वो चीज, काश वो, काश ये, काश वैसा। उसके घर में गए थे ना, ऐसा था ना वैसा। उस बिल्डिंग में गए थे ना, वैसा था ना वैसा। और इसी चीज को बोल करके पौलुस ने तीमुथियुस को स्टार्ट भी किया था। अगर आप वापस से पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय आएंगे, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 6 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अब देखिए संतोष को कैसे प्रेम से, पैसों के प्रेम से अटैच किया, समझाते समझाते, है ना। पहला तीमुथियुस 6:6 मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बहुत कमाई, यही हमारा कमाई है, संतोष सहित भक्ति। फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि ना हम इस जगत में, ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ये ज्ञान सबके पास है, कौन नहीं जानता इस विषय में, परंतु वो अनुग्रह और आत्मा का सामर्थ्य नहीं है जिसकी वजह से ये जीवन जी सके। ज्ञान सबके पास है, ये दुनिया जानती है, भारत के लोग तो और जानते हैं, गाना भी है, जीना यहां मरना यहां, सब जानते हैं। लेकिन वो ग्रेस, वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि लिखा मनुष्यों से संभव नहीं है। भले मनुष्य जान सकता है इसके बारे में, लेकिन संभव नहीं है मनुष्य से, परमेश्वर से संभव। फिर क्या लिखा, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। और यही खाने पहनने, यही सब के बारे में तो प्रभु बात कर रहे थे मत्ती में, संतोष के विषय। और जहां ये संतोष नहीं होता है, एक मनुष्य धनी बनना चाहता है। और ये जो धनी वाली बात है, इसी को ये संसार बोलता है, ये एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। इस संसार के लोग सक्सेस को, स्टेबिलिटी को पैसे, नौकरी से मानते। परंतु प्रभु ने एक बात कहा, किसी मनुष्य का जीवन उसकी धन, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। परंतु इस संसार का मानना क्या है, उसके पास धन ज्यादा है, उसके पास संपत्ति ज्यादा है, इसीलिए वो जैसे ही एक वैसे व्यक्ति को देखता है जो बड़ा नाम का है, बड़ा धनी है, उसको पहले नमस्ते करता है कि इससे थोड़ा सा जमा करके रखो, ये नाम वाला व्यक्ति है, बताइए कौन है, ये वहां का नेता है, बताइए कौन है, ये है फलाना है वहां पे। और वहीं पे पार्शियलिटी स्टार्ट होता है मेरे प्रिय, क्योंकि जो मनुष्य के मन में खुद है वैसा ही व्यवहार वो दूसरे से करेगा। अधिकतर जब कोई किसी बिल्डिंग में घुसता है तो जो स्टेज में रहते हैं उसी का, उसका ध्यान उसी के ऊपर जाता है। करीब वो 100 मीटर पार कर जाता है, उसको राइट लेफ्ट कोई नहीं दिखाई देता, उसको स्टेज में खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। और इसी के लिए याकूब ने कहा था कि तुम पार्शियलिटी मत करना। किसी व्यक्ति को देखो बड़े पैसे वाला आया है तो उसको सामने बैठा देते हो, ऊंचे बोलते हो आजा उठ करके यहां बैठ। और किसी को देखते हो कि वो सांसारिक रूप से धनी नहीं है तो उसको बोलते हो जाके दरी में बैठो, नीचे बैठो। परंतु तुम ऐसा मत करना, ये पार्शियलिटी है, ये अपने आप में एक जजमेंट है जो मनुष्य के अंदर से निकलता है, एक न्याय है जो मनुष्य के अंदर से निकलता है। और इसको हमको समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। तो यहाँ पे दूसरा जो मैटर मैं देखता हूं सीखने के लिए वो ये है असंतुष्टि। असंतुष्टि नहीं आना किसी भी चीज में, जो है वो है, जो नहीं है वो प्रभु की इच्छा होगी तो वो देंगे, और जो दिया वो बेस्ट है हमारे लिए, और उसी पे संतोष रखना है। यहां तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या लिखा है, 7वें वचन में, सॉरी 8वें वचन में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस दो ही चीज खत्म कर दिया संसार के जीवन को, खाने और पहनने को तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।
तो मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास ये दो चीज ना हो, खाने को हो, पहनने को हो, तो इन्हीं पे संतोष करना चाहिए, बस खत्म हो गया। ऐसे का अगर ये नहीं है तो 9वें वचन में लिखा है पर जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा, फंदे और नाना प्रकार के अभिलाषा और वो विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं, लिखा है। और कितनों ने लिखा, मतलब पौलुस ने अपने आंख से देखा था, कितनों ने, है ना, लिखा है ना यहाँ पे, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने लिखा, बहुतों ने, कितनों ने नहीं, क्षमा चाहूंगा, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। ऐसा कितनों के जीवन, आत्मिक जीवन का समापन पैसे में हो गया, खत्म। ये तो हुआ दूसरा इसका सॉल्यूशन। अब तीसरी बात जो इसका सॉल्यूशन के रूप में पौलुस ने तीमुथियुस को बताया, वो 11वां वचन में लिखा है, 11। उन्होंने कहा, पर हे परमेश्वर के जन, इसका तीसरा प्रैक्टिकल रूप से इससे हटने का तरीका, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। दो विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को भागने के लिए बोला। पहला, अपने अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पहला अभिलाषाओं से भाग बोला। फिर दूसरी बात क्या बोला, पैसों के लोभ से, पैसों के प्रेम से भाग, लिखा है। फिर लिखा, और तो क्या कर भाग के, धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और जब पौलुस बोलते हैं विश्वास और प्रेम और धार्मिकता का पीछा कर, तो ऊपर में लिखा है पैसों का प्रेम, फिर ऊपर में लिखा है विश्वास को कितनों ने छलनी कर दिया। तो पौलुस बोलते हैं, देखिए, इसीलिए ये ऐसी चीज है जो प्रेम, विश्वास और आशा तीनों को छलनी करके खत्म कर सकता है मेरे प्रिय, इसीलिए हमको इसमें ध्यान देना है। तो प्रेम के विषय में देखा, इसका एक सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ। दूसरी बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, वो लूका रचित सुसमाचार में अगर आप निकालेंगे, उसका 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। लूका 16 और उसके, आप इसको 16 अध्याय को जरूर पढ़िएगा, आपने पढ़ा भी होगा, बट आप इसको रिवाइज करते हुए एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। लूका 16 के 10 में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यीशु बोलते हैं इसी बात को, ये जो संतुष्टि वाली बात है ना, इसी को और मजबूत करने के लिए मैं ये रेफरेंस देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जो थोड़े से थोड़े में फेथफुल है, विश्वास योग्य, पढ़िए आप उसको, सच्चे का मतलब अधिकतर जगह में बाइबिल विश्वास योग्य को सच्चा लिखता है, फेथफुल को लिखा है। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, तो मतलब हमें थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य बनना है। इसी को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में भी एक कलीसिया की तारीफ की थी, है ना, तेरी सामर्थ भले थोड़ी है, परंतु तू मेरे नाम से हटा नहीं। और इसीलिए प्रभु, देखिए, ये टेस्टिंग होता है मेरे प्रियो, एक तरीके का, जैसे हम अपने पैसों से बिहेव करते हैं ना, वो एक टेस्टिंग होती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि डॉरकास एक देने वाली महिला थी, और वो व्यक्ति प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति था ना, जो इतालियाना, कुर्नेलियुस, है ना, कुर्नेलियुस के लिए क्या लिखा है, बराबर प्रार्थना करने वाला और दान देने वाला व्यक्ति था। तो उसमें वो विश्वास योग्य था जो परमेश्वर ने उनको दिया था। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। और ये डिटरमाइन करता है कहीं ना कहीं विश्वास योग्यता को, कि हम अपने पैसे के साथ में क्या करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, किन चीजों में खर्च करते हैं, और क्या सोचते हैं उस विषय में। फिर लिखा, इसलिए 11वें वचन में, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, यही संसार का, पृथ्वी का धन के विषय में बोलते हैं, अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। ये यहां पे रुका हुआ है एक आशीष,
और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? फिर प्रभु ने यहाँ पे 13 वचन में कहा, वो वचन जो हम मत्ती में पढ़ रहे थे, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। फिर आगे लिखा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक को तो छोड़ना पड़ेगा, और अगर कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अल्प विश्वासी वाला काम, विश्वास। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं समझता हूं कि इस विषय में बहुत ध्यान से हमें देखने की आवश्यकता है, और बहुत ध्यान से अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कहीं हम जीते तो नहीं, कहीं हम अल्प विश्वासी तो नहीं, कहीं हम दोनों की सेवा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि एक से मिले रहेंगे और दूसरे को तुच्छ जानेंगे। तो दूसरे को तुच्छ जानने का मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है प्रभु के हिसाब से, या परमेश्वर से मिले हैं और पैसों को तुच्छ जानते हैं, मतलब सेवक के समान जानते हैं, उनको दास बना लिए, और या तो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं और पैसा हमारा स्वामी बन करके बैठा हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रिय, बहुत गंभीर। और ये इतना गंभीर है कि इसको बताते बताते बाइबल में कई जगह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने पैसे को जैसे यूज करते हो वो एटर्नल लाइफ से लिंक्ड है, अनंत जीवन से लिंक्ड है। इसी का अगर आपने खोला ही है तो इसी के विषय में ना प्रभु अपना एक दुख जाहिर करते हैं 8वें वचन में, लूका 16:8। वो कहते हैं कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। फिर वो बोलते हैं, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर। ज्योति के लोगों, इंग्लिश में लिखा है ज्योति की संतान। और हमने कुलूसियों की पत्री में क्या देखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र के राज्य में, ज्योति के राज्य में हमको एंट्री करवाया। तो ज्योति के राज्य के संतान के बारे में फिर उन्होंने क्या लिखा? 9 वचन में उन्होंने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें, अनंत निवासों में ले लें। तो अनंत का कनेक्शन इस संसार के धन से है। आप देखिए इसको, अनंत का कनेक्शन इस संसार के धन से है मेरे प्रिय। ये दृष्टांत के रूप में बोला था जो बहुतों को समझ नहीं आता, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उस महान अनुग्रह का, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उनके आत्मा का धन्यवाद हो जो इन बातों को हम तक वो पहुंचाते हैं। क्योंकि कई लोगों को पता भी चल जाता है तो ग्रहण करने में बोलते हैं पछता नहीं। ये बात, इसी बात को तिमुथी पौलुस ने, फिर मैं वापस आना चाहूंगा पहला तिमुथी 6वें अध्याय में, संसारिक धन को इस्तेमाल करने का भी तरीका पौलुस ने तिमुथियुस को बताया था कि तिमुथियुस तुम पास्टर हो और बताना इस कलीसिया को, अपनी कलीसिया को। और पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय और 18वां वचन में ऐसा लिखा है, ये संसार के धनवानों के लिए। 17 से मैं एक बात फिर से पढ़ूंगा, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें। हम आशा में आएंगे अभी। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वो परमेश्वर जो बहुतायत का परमेश्वर है, खिलाने के बाद में कभी 12 टोकरी तो कभी 7 टोकरी उठवाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो हमेशा बहुतायत से देने वाला। इतना देता है कि मन्ना खा नहीं पाते और सड़ाना पड़ता है उसको। और वो परमेश्वर एबंडेंस का परमेश्वर है। हमारे घरों में कोई संसारिक रूप से चीजों की कमी नहीं है मेरे प्रिय। वो हमें एंजॉय भी करवाते हैं, दाल रोटी नहीं खाते हैं। जो आप खाना चाहते हैं वो आपको खिलाने की सामर्थ प्रभु ने हमको दिया, एबंडेंस है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। इंग्लिश में लिखा है, लिखा है who richly provides us with everything to enjoy, एंजॉय करने के लिए देता। आपको सिर्फ गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं रहता कि ड्यूटी से घर से ड्यूटी जाए और ड्यूटी से वापस आ जाए।
सिचुएशन सिचुएशन की बात रहती है। हमारा जीवन हमेशा से प्रभु ने ऐसा नहीं किया, परंतु प्रभु ने हमें बढ़ाया ताकि उनके बच्चों को किसी भली वस्तु की या किसी जरूरत वाली वस्तु की घटी ना हो। नहीं तो हम सिर्फ ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी ही जा पाते हैं, कभी पिकनिक नहीं जा पाते। आप जाते होंगे ना पिकनिक, घूमने के लिए जाते हैं, कहीं और जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पिता ने दिया है, वो अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है कुछ कुछ चीजों के लिए। सिर्फ पानी नहीं पीते हैं, कभी कुछ और जूस पीने का मन किया जूस पी लिया, आइसक्रीम खाने का मन किया आइसक्रीम खा लिया, वो सब चीजों को दिया है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या बताया? एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई यहाँ पे, 19 वचन को अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते होंगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। मैं पढ़ता हूं उसको, आप देखिएगा। लिखा है, दस स्टोरिंग अप ट्रेजर फॉर देमसेल्व्स एज अ गुड फाउंडेशन। स्टोरिंग अप ट्रेजर का मतलब होता है अपने लिए खजाने को जमा करना। कैसे? दूसरों की सहायता करके। इसी को प्रभु ने कहा था, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं। और जब हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं, वहां न तो काई और न तो कीड़े बिगाड़ पाते हैं। और इसी बात को पौलुस यहां पे बोलते हैं। आप 19 को जरूर इंग्लिश में पढ़िएगा और सहायता करेंगे। 18 वचन में ऐसा वो बोलते हैं, वे भलाई करें। कौन? जिनके पास धन ज्यादा मिलता है, वो भलाई करें और भले कामों में धनी बने। किसमें? भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। और जब वो ऐसा करेंगे, वो अपने लिए स्वर्ग में ही धन इकट्ठा कर रहे हैं। 19 में लिखा, और आगे के लिए। आगे के लिए मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा लूका में? जब वो इस पृथ्वी पर से जाते रहे तो वो चीज उन्हें स्वर्गीय स्थानों में उठा ले। और पौलुस यहां क्या बोलते हैं? और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। सच्चे जीवन का कनेक्शन किससे बताया? किससे बताया? इस संसार के धन से। और लिखा वो नींव है, फाउंडेशन बनता है। देखिए कैसी बातें लिखी हुई मेरे प्रिय। और इसी को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने धनवान और लाजर का एग्जाम्पल लिया था कि वो तो बड़े सुख और चैन से खाता था, डेली ऐसा जीवन जीता था कि मानो डेली पार्टी है उसके लिए, डेली संसार धूमधाम से रहता था। परंतु लाजर पर उसने कभी ध्यान नहीं किया, लाजर पर ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए जब ऊपर पहुंचा तो क्या कहा गया? तूने सुख से जीवन बिता लिया, खत्म। पृथ्वी का जीवन खत्म, अनस्टेबल जीवन खत्म। और अब तूने पृथ्वी पर लाजर की दशा को तो देखा। क्योंकि क्या लिखा है? लाजर दूसरे गांव में नहीं था, दूसरे गांव में नहीं था, उसके टेबल के सामने चूर-चार खा रहा था और उसको कभी दिखाई नहीं दिया, उसको कभी दिखाई नहीं। और ये यहेजकेल की पुस्तक में भी लिखा हुआ, हमने देखा था। पिछले वर्ष, एक वर्ष पार हो गए, बट फिर भी प्रभु सहायता करे कि हमें याद आ जाए। एक दूसरी बात हम देखेंगे जल्दी से इसी विषय में प्रभु ने क्या कहा। लूका 14, एक और वचन, ताकि हमारा मन इसमें, हमारा विश्वास इसमें दृढ़ हो जाए, हम इसमें आशीषित हो इन वचनों से। इसलिए मैं सामने में लूका 14 और 12 वचन देखिए प्रभु ने क्या कहा। लूका 14 अध्याय और उसका 12वां वचन। यहां पे प्रभु कहते हैं लूका 14 के 12 में, तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, है ना, अपने नेवता देने वाले से कहा। क्या कहा? जब तू दिन का या रात का भोज करे, जब तू लंच देता रहे या तो डिनर दे, तो क्या लिखा? तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना भूला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। ये मनुष्य बड़ा चतुर प्राणी है, वो इसी में लगे रहते हैं। हाँ, अब बर्थडे मना रहा है, उसने बुलाया था तो उन लोग को बुला लो, उसने नहीं बुलाया था उसको कैंसिल कर दो इस बार, इसने बुलाया था इसको बुला, उसको मत भूलना। अरे गए थे हम, कैसे खाना खा के आए, उसको बुलाना पड़ेगा, तो उसको बुला लिए। क्यों? क्योंकि वो संसारिक रूप से अपना बदला पूरा करते रहते हैं।
हम गए थे ना, याद नहीं है उस दिन वो अच्छा खाना खिलाया था, उसको बुला लो इस बार, उसको मत बुलाओ क्योंकि उसने नहीं बुलाया इस बार। ये जो कैलकुलेशन है, प्रभु ने बोला इससे तुमको बढ़ करके बनना है, और इसीलिए कहा कि जो धनवान है, भाई है, कुटुंबी है, इनको तुम एक बार छोड़ देना। और फिर उन्होंने 13 वचन में कहा, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। क्यों? 14 वचन, तब तू धन्य होगा, लिखा है, तब तू धन्य होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। इसका कनेक्शन भी प्रभु ने रिजरेक्शन के से जोड़ दिया कि जब धर्मी जी उठेंगे ना, तो तब बदला किसका मिलेगा मेरे प्रियो? जो आपको कुछ वापस नहीं दे सकता, उनको दीजिए। ये देने का सही है। और इसीलिए इस संसार के लोग बड़े बुद्धिमान रहते हैं सचमुच में, ज्योति के संतान से। वो कुछ चीज को देते हैं, या ऐसा नहीं बोलता कि मैं प्रभु के लोगों को ये बुद्धि नहीं रहती है, परंतु कुछ चीज ऐसे लोगों को दें जो आपको कभी रिटर्न नहीं दे सकते। और इसीलिए प्रभु ने कहा, जब तू दे किसी को तो वापस पाने की आशा मत रखना, तेरा स्वर्गीय पिता के समान बन। और इसीलिए कहा था कि जब हम इस संसारिक शरीर को छोड़ करके जाएंगे ना, तो जब वापस से उठेंगे, या उससे पहले अगर प्रभु आ गए, तब उतना टाइम प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल किसका? क्योंकि इसीलिए लिखा है, जो कंगालों को देता है वो यहोवा को उधार देता है, लिखा है। और जब यहोवा को उधार देता है तो वो परमेश्वर को उधार देता है। और जब परमेश्वर को उधार दिया तो परमेश्वर, बहुत अच्छी बात है कि ये जीवन के पार होने के बाद ही मिले, वो जमा रहे, वो डिपॉजिट हो। और इसी को तो प्रभु ने कहा था, यहां मत धन बटोरो, मत बटोरो धन, स्वर्गीय स्थानों पे धन बटोरो, क्योंकि वहां न काई न कीड़ा, वहां तुम्हारा डिपॉजिट में वो जाता है और लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद में चाबी मेरे पास रहता है, वहां चोर और चक्के का काम नहीं, सेफ। और जब मैं हिसाब करने लगूंगा, जब न्याय होगा, जब उठोगे वापस से, तब इसका फैसला। कितनी अद्भुत बात। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसको बोला उसके लिए नींव इकट्ठी कर, नींव बनाओ, ये नींव का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्रियो। लिखा है कि जो इनमें से एक भी बात को रिलैक्स कर दे, वो स्वर्ग में बहुत छोटा कहलाएगा, लिखा है। एक भी बात को हमको ये नहीं बोलना है कि वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है वैसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि ये जो एक एक बात मैं बोलता हूं, उनमें से किसी को रिलैक्स मत करना, किसी के विषय में रिलैक्स मत हो जाना, ऐसे लिखा है। क्योंकि जो वैसा करता है और दूसरों को भी सिखाता है, और अगर रिलैक्स कर दिया या छोटी सी छोटी बात समझ के उसको हटा दिया, तो स्वर्ग के राज्य में उतना ही छोटा कहलाएगा, लिखा। हमसे ऐसा ना हो। एक एक बात, वचन मतलब वचन। आपका फेवरेट या मेरा फेवरेट कुछ नहीं होता इसमें, वो फेवरेटिज्म वाली बात ही नहीं है। हम, मैं और आप कौन डिसाइड करते हैं कि ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कम इंपॉर्टेंट है? मेरे प्रिय, न वैसा बाइबल को पढ़े, न वैसा जीवन जिए, बहुत हानिकारक चीज। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम आते हैं आशा के ऊपर। आशा, होप, ये भी लूका रचित सुसमाचार में ही मिल जाएगा। लूका रचित सुसमाचार एक ऑलराउंड पुस्तक के समान। अगर आप लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, ये तीसरा कंपोनेंट आशा है ना, होप। लिखा है, चंचल, इस संसार के चंचल धन पर आशा मत रखें, ऐसा लिखा है। इस संसार के धनवानों को सिखा, चंचल धन पर आशा न रखें। लूका समाचार 12 अध्याय और 13 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो
और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। क्यों? किसी का जीवन उस संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, परंतु इस संसार में दूसरा नियम चलता है मेरे प्रियो, और वैसी ट्रीटमेंट भी होता है। आगे उन्होंने कहा, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, और यह दृष्टांत समझाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति अपने धन पर आशा रखता है। अब तो धन आ गया, अब उसी में आशा, डिपेंडेंट हो गया पूरा, है ना। मैं इसको ऐसा समझा। तो वो बोलते हैं 16 में, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। वर्ल्डली रूप से बोलते हैं ना, प्रभु ने बहुत आशीष दिया। प्रभु वही वर्ल्डली आशीष के बारे में, जिसको हम कई बार उसी को आशीष समझ लेते हैं, उसके विषय में ये मैं समझता हूं। का क्या लिखा है? किसी धनवान की भूमि में, कहां की भूमि? इस पृथ्वी की भूमि। तो अनाज किसका? उपज किसकी? इस पृथ्वी की, मतलब इस पृथ्वी का धन संपत्ति उसका बढ़ गया, है ना। लिखा है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। कहां से स्टार्ट होता है? मन में। मन में विचार करने लगा। परमेश्वर का कोई दृष्टांत में, ये परमेश्वर का कोई वर्णन नहीं आ पाइएगा, इसमें एक भी नहीं मिलेगा। मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं? धन संपत्ति बढ़ गई, मैं क्या करूं अब व्हाट नेक्स्ट स्टेप क्या है? जरूरत पूरी है मेरी, उपज बढ़ गई, अच्छा हो गया, सब चीज ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करूं? तो एक काम करता हूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। 18 वचन, और उसने कहा, मैं यह करूंगा। क्या करोगे भाई? मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, स्टोरेज को बढ़ा दूंगा। कहां पे? कहां इकट्ठा करूंगा मैं? संसार में बढ़ा दूंगा, स्टोरेज बढ़ा दूंगा। फिर क्या करूंगा 19 वचन में? और अपने प्राण से कहूंगा। ये अभिमान आया, आ गया अभिमान। चंचल धन पर इसने क्या रखा? आशा रखा। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति, बोलते हैं ना, सेटल हो गया मेरा जीवन, सेटल हो गया। उसी के लिए लिखा है, अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, बहुत वर्षों मतलब अब लाइफ सेट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं होगा तेरे को, जीवन भर आराम से खा पी और चैन से रह, सब चीज आराम हो गया। तो आशा किधर टर्न हो गया? ये जो होप का इंडिकेटर है वो पैसे की तरफ टर्न हो गया, और उसने चंचल धन पर आशा रखा कि ये धन की वजह से मैं अपने प्राण से कहूंगा कि खा पी सुख से रह। और वो जो स्वर्गीय आशा रहती है, जो पवित्र आत्मा से होता है, वो क्या बोलता है? दुख को भोग ले मसीही बन के, एक दिन आएगा तेरा राजा। कहां है उसका आशा? यीशु पर। इसका आशा किधर है? पैसों पर। आराम से रह, सुख चैन से रह, पैसा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ अकाउंट है, वहां ये अकाउंट है, ये ऐसा हो जाएगा, वो सब आशा उसमें रह गया। परंतु उसके लिए लिखा एक बात, पहली बात तो लिखा है मूर्ख है। 20 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख। ये टाइटल दिया उस व्यक्ति को। अधिकतर दृष्टांतों में प्रभु नाम नहीं बताते थे किसी का, परंतु यहाँ पे एक टैग दिया। कौन, कैसा है व्यक्ति? मूर्ख। क्यों? क्योंकि चंचल धन पर आशा रखा है इसने। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा वो? तुरंत चील कौओं के समान तुम्हारे रिश्तेदार उस पर झपटेंगे। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा रिश्तेदार था, ये मेरा वो था, ये मेरा ये था। मैंने इसको कुछ कुछ बोल देते हैं तो खत्म होने के बाद, इसने मेरा इतना उधारी लिया था, 20 लिया है तो 40 बता दिए, पता लगा। सब बताएंगे हम इसके रिश्तेदार हैं। जमीन जायदाद इतना सा, और रिश्तेदारी बताने के लिए कहां कहां से नहीं आ जाते हैं। सब भारत के विभिन्न देश से, वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक, इससे पहले मिलने नहीं आए कभी।
लेकिन जैसे ही वो गया सब झपट गए उसके ऊपर। और इसीलिए मेरे प्रियो लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। संसार में धनी है, धनवान है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऊपर अकाउंट जीरो, नील, जीरो बटे सन्नाटा, ऐसा बोलते हैं, कुछ नहीं। परंतु ये तो थी प्रेम, विश्वास और आशा की बात। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना है कि अगर हम ऐसी मूर्खता करते भी है ना, तो हमको चेतावनी देते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि जिस जिस से वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है, ऐसा लिखा है। और इसी बात को, यही चीज मेरे प्रियो, एग्जैक्टली यही चीज एक कलीसिया में थी जिनके विषय में उन्होंने ऐसा कहा। उससे पहले मैं याकूब की पत्री आपको पढ़वाना चाहूंगा। याकूब 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय। और याकूब भी ये बात को बताते हैं, और देखिएगा आप, याकूब 4 और 1, वो बोलते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। ये झगड़ा रगड़ा कहां से आ जाता है? यही है, यही यही वचन बोलता है, 100% ट्रू है। कहां से स्टार्ट हुआ? तू बोलते तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? अगर किसी को लगता है लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए इस विषय में, तो एक उत्तर बाइबल बताती, लिखा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? अंग लड़ते भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, जलन करते हो। जलन का ये क्यों? क्योंकि मिला नहीं, और नहीं मिला और लालसा है तो उसी को बोलते हैं असंतुष्टि, लालच, जलन यहीं से आती। लिखा है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। फिर लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए नहीं मिलता है कि नहीं, और तुम मांगते हो तो मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते, बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भोग विलास में उड़ाने के लिए परमेश्वर कभी भी उन चीजों को नहीं देते। और इसीलिए एक अच्छे माता पिता, जो डिसिप्लिन्ड माता पिता भी हैं, जिनको अथॉरिटी, जिनको कंट्रोल सौंपा जाता है घर का, वो अपने बच्चों की कभी भी फालतू बातों को कभी भी पूरा नहीं करते, फालतू बोलने से जो उनको जरूरत नहीं है। हर ख्वाहिश को एक माता पिता अगर पूरा कर रहे हैं अपने बच्चे को, तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक बात होती। कई जगह में माता पिता को अपने बच्चों से वो कितनों भी प्रेम करते रहे, उनको ना बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव उनकी कलीसिया के लिए, कि हर चीज मांगते हैं कलीसिया के लोग प्रभु के नाम से, तो वो उसको पूरा नहीं करते मेरे प्रियो, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने भोग विलास में, जिससे और ज्यादा वो गिरते चले जाएंगे, उसमें चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते। और आगे क्या लिखा है? हे व्यभिचारिणियों, चौथे वचन में, क्या तुम नहीं जानती, नहीं जानती मतलब ये कलीसिया के विषय में लिखा है, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और फिर वो बोलते हैं, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है? क्या वो जेलसी करता है? क्या जो उसने आत्मा हमको अपने हमारे अंदर दिया, वो अपने परिवार के लोगों को, अपने पड़ोसी की उन्नति को देख करके, पैसे और घर जायदाद जमीन को देख करके जलन करता है? क्या ऐसी आत्मा को उसने बसाया? क्या नहीं मिलता है तो डाह करता है? क्या लालच करता है? ये प्रभु की आत्मा नहीं है। इसी को वो बता रहे थे, ये प्रभु की आत्मा कदापि नहीं है। और इसलिए इनको आगे बढ़ते हुए बोला कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है।
और तब वो आगे चल करके उन्होंने क्या कहा, मन फिराने की आवश्यकता है। रो, शोक करो, तुम्हारा आनंद शोक में बदल जाए। और फिर उन्होंने इसीलिए यहां पे लिखा है, दुचित्ते लोगों, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध कर लो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को शुद्ध करो, है ना, अपने हृदय को पवित्र करो लिखा है ना, 8वें वचन में आखिरी आखिरी में। तो दुचित्ते बोलने से मेरे प्रियो, आधा संसार में, आधा प्रभु से प्रार्थना चल रहा है। और बहुत सारी जगहों में तो इन्हीं बातों को बोल बोल करके आमीन और हालेलुया ऐसा चिल्लाते हैं कि पूछिए मत। जहां कहीं बोल दिया जाए कि आपका बिजनेस सफल होगा, तब तो एकदम बहुत जोर से आवाज निकलता है अंदर से। ये मसीही जीवन नहीं है मेरे प्रियो, और ना ही बाइबल में इस बात की ऐसी शिक्षा दी गई। मैं आशा करता हूं हमने इन बातों को समझा है। और ये दुचित्ते वाली बात है, यही अल्प विश्वासी का नाम दिया प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार में, आधा वाले, कि प्रभु से प्रार्थना तो है परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। और ज्यादा ही रोना गाना मचाते हैं ना, तो आप जानते हैं प्रभु दे देता है। फिर लिखा है, मांस उनके मुंह में ही था, मार डाला, ऐसा लिखा है पुराने में। अभी तो अनुग्रह के चलते वैसी मौत नहीं होती है, परंतु कहीं आत्मिक रूप से मत मर जाए उस झगड़े के चलते, उस मांगे हुए चीज के चलते। नहीं, परमेश्वर से लड़ाई करके, छीना झपटी करके ना मांग। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन विषयों में। अब एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा, और वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। और यही बात इस कलीसिया में, जो लौदीकिया की कलीसिया है, उसके विषय में प्रभु ने यही बात को बताया। और इसका कनेक्शन है, बड़ा भारी कनेक्शन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन लिखा, मतलब कहा यूहन्ना से, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। क्या लिख? जो आमीन और विश्वास योग्य है। अब देखिए, अल्प विश्वासियों के लिए विश्वास योग्य करके प्रकट किया, कहना जो आमीन है और विश्वास योग्य है ना। कनेक्शन तो बड़ा भारी है, क्योंकि प्रभु हर कलीसिया को अपना अलग अलग नाम बताते थे उनके जरूरत के अनुसार। और इसीलिए लौदीकिया की कलीसिया को क्या कहा? जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। और ये कलीसिया की ऐसी दशा को प्रभु ने किससे रिलेट किया? जस्ट नेक्स्ट वचन देखिए, 17 वचन में वो बोलते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं। कहां का धनी? किधर का धनी? क्या ये वो धनवान तो नहीं जिसके विषय में प्रभु एग्जाम्पल ले लेके बोल रहे थे? बस वही धनवान, जो अल्प विश्वासी है। आधा धन से पैसा लग, धन में प्रेम लग गया, धन में विश्वास लग गया, धन में आशा लग गई, और तभी प्रभु बोलते हैं, तू तो बोल रहा है कि मैं धनी हूं, तू तो बोल रहा है कि मैं धनी हूं। और देखिए, धनी का ये जो बात बोला ना प्रभु ने, ये टॉन्ट था, टॉन्ट था ये, कि तू, प्रभु ऐसा मतलब होता है ना, कि जैसे वो अय्यूब के पास पहुंचे थे परमेश्वर पिता, ये कौन है जो अज्ञानता की बात बोल करके युक्ति को बिगाड़ रहा है? कौन है ये? वैसे ही प्रभु बोलते हैं कि तू तो बोलने लगा है कि मैं धनी हूं। ऐसी बात मुझे सुनाई पड़ती, तू बोल रहा है मैं धनी हूं। और यही धन को कनेक्ट करते हुए उन्होंने पहले बोला, तू गुनगुना है, तू ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है, अल्प विश्वासी की कैटेगरी में तू खड़ा हुआ है। और इसीलिए मेरे प्रियो, उसको कनेक्ट करने के लिए प्रभु ने इस संसार के धन का एग्जाम्पल लिया। 17 वचन में बोलते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं।
है ना। परंतु प्रभु तो स्टार्टिंग बोलते हैं मैं तेरे कर्म को जानता हूं। फिर वो बोलते हैं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। फिर आगे क्या लिखा, और यह नहीं जानता लिखा है, नहीं जानता। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए आज का वचन पहुंचा है, इसीलिए आप इस मीटिंग में आए, इसलिए ये बात मेरे तक पहुंची है कि प्रभु बोलते हैं कि तू नहीं जानता, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। फिर वो बोलते हैं इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। बोलते हैं मैं तेरी काउंसलिंग करने के लिए आया हूं, ताकि जो चीज तू नहीं जानता और अंधा और लंगा, ये अंधे के समान में, अभागे के समान में, तुच्छ के समान में, कंगाल के समान में, नंगे के समान में काम कर रहा है, इससे तू फिरे। इसलिए मैं तुझे ये सम्मति देने के लिए आया हूं। फिर वो बोलते हैं इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे बोले कि तू धनी हो जाए। और आग में ताया हुआ बोलने से परखा हुआ विश्वास, वो धन, वो धन जो स्वर्गीय है। तेरा ध्यान पहले स्वर्गीय में भले हो सकता है, लेकिन अब सांसारिक विषय में तू बोलता है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं। अब प्रभु बोलते हैं मैं तुझे काउंसलिंग देता हूं कि सांसारिक बातों से अपना मन उठा करके स्वर्गीय बातों पे लगा ले, क्योंकि तू नहीं जानता, पर मैं तुझे बता रहा हूं, मैं तो जानता हूं। और फिर वो बोलते हैं कि मोल ले ताया हुआ, ये आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे, कि तुझे दिखाई दे। कि जिसको तू धन बोल रहा है ना, कि वहां परमेश्वर पिता ने आकर के क्या बोला प्रभु के दृष्टांत के अनुसार, हे मूर्ख, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा था। हे मूर्ख, मतलब उसका धन इकट्ठा नहीं था, वो संसार में ही उसका धर्म था। तेरा प्राण तुझसे आज ले लिया जाएगा, कि जितना तूने बटोरा है, जितने सारे संपत्ति को तूने इकट्ठा किया है, वो किसका होगा? किस चंचल धन पर तूने आशा लगा करके रखा है? धन्य समझिए मेरे प्रियो अपने आप को, कि हमसे आ करके डायरेक्टली नहीं बोला कि आज रात में तेरा प्राण ले लिया जाएगा, उसके समान, नबूकदनेस्सर के बेटे के समान, खत्म, हाथ से लिखता हुआ कुछ देख रहा हूं, मैंने तेकेल परसीन, वैसा नहीं हो रहा है हमारे साथ में मेरे प्रियो। क्यों? आगे लिखा 19 वचन, मैं जिन जिन से प्रेम रख करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। ऐसा ईश्वर, ऐसा हमारा प्रभु और कहा, कि जो डायरेक्ट आकर के न्याय नहीं करता, सहता है, धीरज धरता है। परमेश्वर के धन को हमारा धन बनाना है, धीरज धरना। लिखा है परमेश्वर के धन को तो तुच्छ समझता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर का धन तुझे मन फिराव के लिए बताता है? धीरज धरता है वो हमारे लिए, वो उसका धन है, वो हमारा भी धन बन जाए। इसीलिए कुरिन्थियों में प्रेम को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए कहा, प्रेम धीरजवंत होता है। और यहां पे प्रभु ने क्या कहा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वहां पे याकूब ने क्या कहा 4 अध्याय में? उन्होंने कहा क्या वो ऐसा डाह करता है जो आत्मा तुमको दिया गया है? डाह का मतलब जेलसी, एनवी। और इंग्लिश यहां पे प्रभु ने कहा सरगर्म हो, उधर डा और इधर सरगम। इंग्लिश में देखेंगे तो जेड और जे का ही अंतर है। जे लगा देंगे तो जेलसी हो जाएगा, जेलस हो जाएगा, और जेड लगा देंगे तो जीलस हो जाएगा। प्रभु का आत्मा हमको जीलस बनाता है, जेलस नहीं। और इसीलिए मेरे प्रिय प्रभु ने कहा सरगर्म हो और मन फिरा। मन फिराने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, और इसीलिए ये बातें हम तक पहुंची है। निश्चय हम में से कोई इस योग्य नहीं कि ऐसा जीवन जी सके प्रभु के दया और अनुग्रह और करुणा के बिना। इस संसार बहुत ही अट्रैक्टिव है, चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव है, परंतु जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। इसी विषय में कहा गया था,
इसी विषय में कहा गया था। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन विषयों में। और इसलिए एक आखिरी वचन, ये जो मन फिराने के विषय में हमने देखा, प्रभु महान है। और याकूब भी बोलते हैं, हे दुचित्तों मन फिराओ, रो शोक करो, तुम्हारी हंसी आनंद, तुम्हारा आनंद हंसी शोक में बदल जाए। एक नीति वचन पढ़ना चाहूंगा मैं इसके विषय में, जो मुझे स्मरण आता है। नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 उसका 4 वचन से पढ़ूंगा मैं। हालांकि इस विषय में अय्यूब ने भी कहा है, 31 अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर मैंने सोने को अपना भरोसा कहा होता, ऐसे करके वो वहां पे बोल रहे है ना। उधरी भजन संहिता में दाऊद बोलते हैं, अगर धन संपत्ति बढ़ जाए तो भी उसमें मन न लगाना, ऐसे कहा हूं। और इसलिए यहाँ पे मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 23 का 4 में, धनी होने के लिए परिश्रम न करना। कहाँ का धनी? संसार। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। और फिर 5 वचन में लिखा, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? इस संसार के धन को उन्होंने यही बोला, यही नाम दिया। उस वस्तु पे लगाएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ इल्यूजन है, जो लग रहा है आज मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, और वो है नहीं, ऐसे लिखा है। फिर क्या लिखा? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। और इसीलिए लिखा, प्रेम, आशा और विश्वास स्थायी है, स्टेबल है। परंतु ये धन, चंचल धन, पंख लगाकर उकाब के समान उड़ जाता है, स्थायी नहीं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रियो। और जरूर से हम इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें और जरूर से मन फिराएं मेरे प्रियो। प्रार्थना की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। और इन्हीं बातों से मैं आज के इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का कि उन्होंने मेरी सहायता की, इस विषय को आपके सामने रख सकूं। और भी बहुत बातें इससे जुड़ी हुई, जैसा मैंने कहा, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ आप वचन के जानने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। जरूर पढ़ें, जरूर इस विषय में परमेश्वर पिता से विनती करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आत्मा में हमारी आंखों को वो खोलें इस विषय में। और भले लुट जाएं, परंतु किसी को लूटे ना। और हमेशा ये बात याद रखें कि ऐसों को दें जो कभी वापस नहीं कर सकते। और एक और बात थी कि देना लेने से उत्तम। तो प्रभु मेरी और आपकी इन सब बातों में सहायता करें और वचन को, ये पूरे नेटवर्क कनेक्शन को स्टेबल रखने के लिए मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े धीरज से, आदर के साथ इन वचनों को सुना है। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले और प्रभु का आत्मा को शांति और अनुग्रह दे और हमारी सहायता करे इस विषय में मन फिराने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।